जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण। आप देख रहे हैं मेडिकल गुरु यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करेंगे निकोरान 5 mg टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट उन माता बहनों, उन भाइयों के लिए जिन्हें एंजाइना पेक्टोरिस की समस्या रहती हो। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है? हृदय में रक्त प्रवाह कम होने के कारण होने वाला एक प्रकार का सीने के दर्द को हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। एंजाइना कोरोनरी धमनी रोग का एक लक्षण है। इंडिया के अंदर 10 मिलियन से ज्यादा केस पर ईयर आते हैं। जो निकोरान हमारी 5 mg टैबलेट होती है, इसका इस्तेमाल हृदय से संबंधित सीने में दर्द, एंजाइना को रोकने और इलाज करने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर तब निर्धारित किया जाता है जब अन्य हृदय दवाएं तथा उपयुक्त कार्य नहीं करती है, काम सही तरह से नहीं करती है। यह रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करके हृदय में रक्त प्रवाह में सुधार करके एंजाइना अटैक के जोखिम को कम करता है। तो वीडियो को अंत देखना ना भूलें ताकि आप इस निकोरान 5 mg टैबलेट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले पाएं और इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाएं। जो भी हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी पर नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली सभी मेडिकेशन वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं निकोरान 5 mg टैबलेट की कंपनी के बारे में। इसे किस कंपनी ने बनाया है? इसे आपकी टोरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया है। अब बात करते हैं कंपनी ने इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली हुई हैं और किन सोल्टो से मिलकर बनी होती है। कंपनी ने इसके अंदर निकोरांडिल 5 mg मिलाया हुआ है। ये 5 और 10 mg में मार्केट में अवेलेबल है। आप इसे इजीली किसी भी मेडिकल शॉप, रिटेल शॉप, यहाँ तक कि ऑनलाइन 1 mg से भी मंगा सकते हैं डॉक्टर के पर्चे के साथ, क्योंकि ये शेड्यूल एच की ड्रग होती है। इसके लिए आपको डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता पड़ेगी। साथ साथ आपको इसे फ्रिज में रखना होगा, क्योंकि ये 2 से 8 डिग्री के बीच में इसे स्टोर करके रखना होता है। लेकिन ध्यान रखें, आप इसे फ्रीजर में ना रख दे। फ्रिज के अंदर तो रखना होता है, लेकिन फ्रीजर होता है, फ्रीजर में से जमा नहीं देना, जिससे कि अगर आपने फ्रीजर में से रख दिया तो ये जम जाएगी और ये जो टैबलेट है वो खराब हो जाएगी। तो 2 से 8 डिग्री में रखना होता है, तो नॉर्मल फ्रिज में आपको इसे रखना होगा। और कुछ अलग ब्रांड नेम से मार्केट के अंदर मिलती है, अलग अलग कंपनी के नाम से आती है। जैसे कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम से मिलती है, मैं बता देता हूं क्या क्या नाम से आती है। निकोरान 5 mg के नाम से आपको कोरोंडिल 5 mg के नाम से देखने को मिलेगी, सन फार्मास्यूटिकल्स की निकोस्टार के नाम से देखने को मिलेगी, लुपिन की के कोर 5 के देखने को मिलेगी, मैक्रोडस की निकोड्यूस 5 के नाम से देखने को मिलेगी, अवॉट की और निकोस 5 के नाम से देखने को मिलेगी, लाइलॉर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड की। तो कुछ ऐसी पॉपुलर ब्रांड नेम्स की आती हैं। आप अपने हिसाब से आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें, उस हिसाब से ले सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो निकोरान 5 mg टैबलेट होती है, इसका इस्तेमाल हृदय से संबंधित सीने में दर्द, एंजाइना को रोकने और उसके इलाज के लिए की जाता है। यह आमतौर पर तब निर्धारित किया जाता है जब अन्य हृदय की जो दवाई है वो सही तरह से कार्य नहीं करती है। यह किस प्रकार से कार्य करती है, इस बारे में हम जान लेते हैं। यह रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करके हृदय में रक्त प्रवाह में सुधार करके एंजाइना अटैक के जोखिम को कम करने का कार्य करती है। तो इस बारे में जान लेते हैं। जैसे मैंने बताया था, जो निकोरान 5 mg टैबलेट होती है निकोरांडिल, ये हमारी एक वैसो डायलेटर होती है। यह हृदय के वर्कलोड को कम करके कार्य करता है। इसके परिणाम स्वरूप हृदय की मांसपेशियों को खून और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इट ऑल्सो रिलैक्स कोरोनरी आर्टरीज। तो क्या काम करती है? हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज होती है उनको ये रिलैक्स करने का काम करती है, जो कि हमारे ब्लड लेके जाती है हमारे हार्ट तक। यह एंजाइना के हमलों की फ्रीक्वेंसी और गंभीरता को कम करने का कार्य करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, 2 से 8 डिग्री के बीच में हमें स्टोर करके रखना होता है। तो अब जान लेते हैं इसे किस प्रकार से लेना होगा, किस प्रकार से इसकी डोज होती है, किस प्रकार से इसे लिया जाता है। निकोरान 5 mg टैबलेट खाना खाने के साथ लिया जाना चाहिए। खाना खाने के बिना भी इसे दे सकते हैं इमरजेंसी पड़ने पर। ये आपको क्या करना है, इसे आपको डायरेक्ट खाना है, टैबलेट को चबाना नहीं है या फिर तोड़ना नहीं है, डायरेक्ट आपको इसे लेना होता है। आपका डॉक्टर निर्णय लेगा कि आपको कितनी डोज देनी है। मान लीजिए वैसे तो सुबह शाम भी दे सकते हैं, एक बार प्रिस्क्राइब की जा सकती है। वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग दी जाती है कि पेशेंट को किस प्रकार की जरूरत है, उस हिसाब से। अब अपने हिसाब से इसे लेना बंद ना करें, क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि आपको दिक्कत हो सकती है। साथ साथ आप कुछ हेल्दी चीजें अपनाकर भी इसके साथ साथ अपने हार्ट को मजबूत कर सकते हैं, जैसे कि धूम्रपान आज ही छोड़ दें, शराब का सेवन ना करें, अच्छी तरह खाना खाएं, नियमित रूप से व्यायाम करें, तनाव कम से कम लें, अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करके अपने दिल के स्वास्थ्य में सुधार आप ला सकते हैं। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। एंजाइना एक प्रकार का सीने का दर्द होता है जो आमतौर पर रक्त वाहिकाओं के कारण होता है, संकुचन के कारण होता है। ये क्या काम करती है? हमारे दिल को रक्त की आपूर्ति के लिए जरूरी होती है। प्राप्त ऑक्सीजन अगर नहीं मिल पाती तो एंजाइना का अटैक आ जाता है। उस चीज को ठीक करने के लिए टैबलेट इस्तेमाल में की जाती है। एक्सपायरी की बात की जाए तो उसमें 2 साल की एक्सपायरी देखने को मिलती है। एमआरपी की बात की जाए 437 रुपए की मार्केट अवेलेबल है। आप इसे इजीली किसी मेडिकल शॉप, रिटेल शॉप, यहां तक कि ऑनलाइन आप 1 mg से मंगा सकते हैं डॉक्टर के पर्चे के साथ। तो अब जान लेते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। क्या क्या साइड इफेक्ट इस टैबलेट को लेने के बाद आपको देखने को मिल सकते हैं।
सिर में दर्द देखने को मिल सकता है, जी मचलाना आपको देखने को मिल सकता है, उल्टी आपको देखने को मिल सकती है, कमजोरी आपको देखने को मिल सकती है, तो कोई मेडिसिन लेने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। हमारा चैनल किसी प्रकार से सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवा लेने की सलाह बिल्कुल नहीं देता है, सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बना जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।